यो बच्चों का क्या हाल चाल है, मैंने नए लोग स्वागत है, आप देख रहे जुड़ो ब्लॉग। मैं हूँ वंश और ये अंश। और इतने दिनों से हम जो छुपा नहीं रहे थे, मतलब सस्पेंस बना रखा था। हम जा रहे हैं कनाडा। अब ये मतलब कनाडा से जर्नी होगी इंडिया टू कनाडा। और बस देखते रहो, दिखाते हैं आपको क्या प्रोसीजर रहता है बीच में सिक्योरिटी का, इमिग्रेशन का, सीधा जाके बताएंगे। मतलब पूरा आपको एक्सपीरियंस दिखाऊंगा अपना क्या हुआ वहाँ। ठीक है चलो। चिन्नू को भी छोड़ के जा रहे हैं। बाकी हमारी सबसे बात हो जाएगी, चीनों से बात होनी मुश्किल है। चिन्नू हाँ सारों से बात होती है, इससे सबसे मुश्किल है। अंदरों को समझ नहीं आएगा सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी। ओके गाइस, बाइस चलते हैं हम कनाडा। चर्सी यो ब्रो यो बॉय, बस अपनी यहाँ टैक्सी आ गई है, चलते हैं बस जाते हैं। यहाँ से हमको सीधा गुड़गांव जाना है, मेरी मासी घर। और उसके बाद शायद 10 साढ़े हमको मतलब 12 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है दोनों को। और ये हमें कहा गया है बैग हमेशा डालो। हाँ ये वाला बैग जो हमेशा डालना है, उसमें थोड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरा पासपोर्ट, और कैश आज मेरे बेटों की शादी। और बस हमने मासी घर जाना। हम 10-11 बजे के आसपास हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 12 बजे हमारी एंट्री है और 4 बजे की हमारी फ्लाइट है। चलो देखते हैं। ओके गाइस, लव यू गाइस, ऑल गाइस। बस एक मन और उसकी कमी है, मन की। बाय गाइस, थैंक यू। आजा तुम भी कनेक्ट आ जाओ। Hours later. Yeah, said you'll find what you're looking for when you stop looking. All of your exes were lessons in. We'll talk about them again. You keep on settling. Wonder if love is a pain or the medicine. You never let. यार अभी हम ना अपनी मासी घर आ गए थे गुड़गांव में। मैंने सिनेमैटिक दिखाई होगा आपको इससे पहले। यार रात के ना अभी बजे 11:45 और हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। बस मासी घर हमने थोड़ी देर स्टे करा था क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, थोड़ी ज़्यादा थी। सारे डरे हुए थे एक टाइप का कि होगा कि नहीं, एंटर होएगा। अभी भी देखते क्या होता है जाके, क्योंकि ना ये मेनली है यार, क्योंकि ना बहुत कहीं कुछ बोलते हैं लोग, कहीं कुछ बोल रहे हैं। एक बार मम्मा को भी हैप्पी बर्थडे विश कर दो और हमको हैप्पी सेफ जर्नी कर दो। दो चीज़ें अच्छी लगती है। नीचे साथ में कर दो एक बार मम्मा को हैप्पी बर्थडे। बाय रेहान, बाय। हेलो बोल के हेलो। आप ब्लॉग में आ रहे हो? हेलो कर दो। से हाय, से गुड लक भैया। गुड लक कर दो। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी। लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी। मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी। परदेसी तेनू जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनू बेवफा का रोग। अपनी टर्मिनल 8 से एंटर होएगा यार। हमें 8 से एंटर करेंगे क्योंकि वहाँ ना रश कम दिख रहा है और जगह बहुत ज़्यादा रश है यार। और हम देखते हैं अभी एंटर करके, अभी बैग रख रहे हैं। बैग वहाँ से भाई और वो निकाल रहा है, ड्राइवर भैया। और बस ये रहा हमारे बैग दोनों। और एक अंश का आएगा, ये रहा मेरा, उसका भी बैग रखेंगे हम। बस अभी हम भीड़ बहुत हो रही है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इस वक्त। इतनी भीड़ हो रही है एक उसमें।
हेलो गाइस, अभी हम इंडिया के एयरपोर्ट पर हैं एंड हमने अब एंटर करना है गेट नंबर 6 से, क्योंकि वहाँ पे मतलब आप कोई से भी गेट से एंटर कर सकते हैं, पर हमको गेट नंबर 6 पे थोड़ा भीड़ कम मिली थी। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी यार, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी फैमिलीज़ आई हुई थी ना, इतनी फैमिलीज़ अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, मतलब किसी ने भी जाना उनको छोड़ने, बड़े सारे लोग आए हुए थे। भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो रही थी यार उसी में। अब इसके बाद हमको 6 नंबर गेट के बाद हमको ई नंबर पे जाना था, जहाँ पे हमारी फ़्लाइट का था। हमारी फ़्लाइट थी KLM एयरलाइंस, जो डच एयरलाइंस है। यहाँ पे हमको चेक इन करना था अपना बैग और हमको लगेज अपना सबमिट कराना था। और इसके बाद हमारी इमिग्रेशन होनी थी, जो इंडियन इमिग्रेशन है। एंड इंडियन इमिग्रेशन हमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। देखो इंडियन इमिग्रेशन ऐसी थी, हम लाइन्स में लगे हुए थे। उसके बाद हमारा था सिक्योरिटी चेक इन। हमको सिक्योरिटी अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दिखानी होती है। एंड आफ्टर डैट हम ना थोड़ा लेट हो गए थे अपनी फ़्लाइट के लिए, और हमको भाग के जाना था, क्योंकि हमको कोई बुलाने आया था कि आप बहुत लेट हो, आपको फ़्लाइट में वेट कर रहे हैं आपके लिए। देखिए हमारी अभी सिक्योरिटी चेक इन थी, और मैं ड्यूटी फ्री, ये सारी ड्यूटी फ्री है। यहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगता कोई सामान पे, पर हम यहाँ घूम नहीं पाए यार। एज़ यू नो, देखो हमको 2 जने लेने आए हुए थे, जो क्यों कह रहे थे कि आप फ़्लाइट के लिए लेट है बहुत ज़्यादा। एंड हम भाग के गए थे। अभी अंश भागेगा, मैं थोड़ी सी वहाँ पे मैंने वीडियो बना ली थी, भाग के जा रहे थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हम लास्ट 2 रह गए थे जो उस फ्लाइट में। अब देखना भागेगा अभी। फ्लाइट में लेट हो गए, हम लेट हो गए, और हम सबसे लास्ट है इस वक्त। हाँ, बस हम भाग के जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। अंश को भाग रहा है वहाँ पे, हम सबसे लास्ट हैं अपनी फ़्लाइट में। यार वहाँ पे बैठ कर ना सांस में सांस आई थी कि फ़्लाइट में बैठ गया है। एंड उसके बाद हमको ना थोड़े टाइम बाद उसके बाद हमको स्नैक मिला, उसमें एक टाइप का यार आलू की फीलिंग थी, एक पैटी टाइप थी उसमें। मुझे इतना बढ़िया मज़ा नहीं आया, खा के मैंने अंश को दे दिया कि तू ही खा भाई, मेरे को नहीं खानी। एंड उसमें इतना नहीं कि आलू की इतना थोड़ी सी ऐसी फीलिंग थी जो मुझे ऐसे लगा था थोड़ा ख़राब है। ख़राब भी नहीं थी, मतलब ऐसी होती होगी यार वहाँ पे, मुझे भी नहीं पता। एंड उसने अंश ने ली थी स्प्राइट ड्रिंक्स में, एंड मैंने ली थी कोक। अच्छा था, मतलब ठीक था, मतलब एवरेज था। और मैं खा के भी दिखा रहा हूँ, देखो मैं सोच रहा था फूड व्लॉगिंग करे एक टाइप की। चलो देखते हैं, चलो दिखाते हैं आपको आगे। उसके बाद दे दिया हमको ब्रेकफास्ट। उसमें था कर्ड, अभी मैं दिखाऊंगा कर्ड। ये थी कर्ड, थोड़ी स्वीट थी कर्ड। पहले मुझे लगा ये कस्टर्ड है, फिर मैंने देखा कर्ड थी ये। उसके बाद फ्रूट्स थे उसमें, बड़े सारे अलग अलग टाइप के, 3-4 टाइप के फ्रूट्स थे। एंड उसमें वैसे मेनली ना साउथ इंडियन बना रखा था इन्होंने। एक इडली का पीस था जिस पे थोड़ी सी ग्रेवी थी, एंड सांभर था, ये ग्रेवी लग रही थी, मुझे सांभर तो लग भी नहीं रहा था। और 2 रोल्स थे डोसा के, मसाला डोसा के। ठीक था, मतलब ये भी मतलब एवरेज था, नॉट सो गुड। एंड ये चीज़ था। अब अंश मुझे दिखाना था, ट्राई कर रहा हूँ मैं सोचा फूड व्लॉगिंग तो करनी है, फूड व्लॉगिंग।
यहाँ हम कनाडा में भी हम स्टार्ट करेंगे फूड ब्लॉगिंग ज़रूर। और वहाँ पे हमको पूछ रहे थे कि आप कौन सा जूस लेना पसंद करोगे सर, एंड मैंने कहा एप्पल दे दो, काम करो, क्योंकि उन पे मेरे को मिक्स फ्रूट लेने का मन करता, पर कहते हैं हम पे मिक्स फ्रूट नहीं है, एंड वो कहते चलो दे दो मेरे को यार, कोई दिक्कत नहीं, एप्पल ही दे दो आप। और अंश ने भी शायद एप्पल ही लिया था मेरे साथ। भाई ये था एम्स्टरडेम का होल्ड, हमारा 1 घंटे का होल्ड था एम्स्टरडेम का। बात ही हुई थी वैसे हमारा था 7 घंटे का होल्ड, उसके बाद जब टिकट आई तब हमारा 1 घंटे का हो गया। 1 घंटा तो ठीक है, मतलब 7 घंटा बिताना और बहुत मुश्किल है वैसे। और ये ऊपर स्क्रीन लगी है मेनली ना, यहाँ ये सिस्टम है, स्क्रीन सब पे सारी जगह लगी है, आपकी फ़्लाइट नंबर दिखा होगा और ये दिखा होगा, इंस्ट्रक्शन सारी आ जाएगी। ईजी है, मतलब जाना इतना वो परेशानी की बात नहीं है, जो आप पहली बार ही जा रहे हो या इतना दिक्कत नहीं है। हमारा भी फर्स्ट टाइम था और हमें भी इजी लगा। और इसके बाद हम इस गेट नंबर पे पहुंच के जहाँ हमने जाना था, वहाँ पर सारे बैठे हुए थे, हमारा एक बारी नाम लेके वहाँ जाना था। अब हमारी बारी आई, हम भी लाइन में खड़े हो गए। मतलब इजी है, वहाँ पर हमारे पासपोर्ट चेक करा और हमें आगे जाने दिया। इसके बाद हमारा ही फ़्लाइट एक और ये थी हमारी 8 घंटे की फ़्लाइट। मतलब फ़्लाइट में बैठना यार बहुत मुश्किल है, मतलब ये सोच के आओ अपने गाने गुने रिकॉर्ड करके आओ, मूवीज़ तो वहाँ पर सामने होती है। हाँ एक और बात यार, एक ना अपना बोर्डिंग पास अपना संभाल के रखना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्डिंग पास तुम्हारा। बोर्डिंग पास तुम्हें इंडिया में मिलेगा और उसको भाई दिल से लगा के रखना, क्योंकि वो गुम हो गया ना परेशानी बहुत होएगी। जैसे बोर्डिंग पास से हमें मेनली सारी जगह हमें पता लगता है हम कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रहे। हम जैसे वहाँ एयरपोर्ट के स्टाफ से ही पूछ सकते हैं बोर्डिंग पास दिखा के कि हमने कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्योंकि बोर्डिंग पास इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये टिप देना चाहूँगा। इसके बाद हमारी थी टेक ऑफ एम्स्टरडेम से, और हमारा फ़्लाइट का मतलब हम 7-8 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी एम्स्टरडेम से लेके टोरंटो तक। एंड बड़ा वो हुआ था कि मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, और स्पेशली इकॉनमी क्लास में यार बहुत ज़्यादा थक जाता है। सीट्स भी उनकी ना इतनी होती है, ठीक थी, मतलब कंफर्टेबल नहीं होती बिल्कुल भी। 7-8 घंटा बैठ कर ना थक जाता बंदा। एंड इसके बाद हमारा लंच मिल गया था, जिसमें मैंने ले लिया था वेज में मिला था हमको पास्ता, वेज पास्ता एंड द सैलड, ऑरेंज जूस था, एक ब्रेड थी एंड चीज़ था। अंश ने नॉन वेज लिया था, हमने सोचा यार दोनों ट्राई कर लेंगे, वेज भी ट्राई हो जाएगा नॉन वेज भी ट्राई हो जाएगा। नॉन वेज में था चिकन करी विद राइस एंड द सेम था जो सैलड एंड द ब्रेड और जूस सेम था। इसका साथ हमको मिली है वुडन कटलरी मिली थी, मतलब ठीक था, मतलब अच्छा था, प्रेजेंटेशन इन्होंने अच्छी कर रखी थी। यार ये बात बताना चाहूँगा, जो ये वाली मील भी नहीं था बहुत अच्छी थी, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था जो पिछली मील्स मिली थी। ये पास्ता का भी टेस्ट अच्छा था एंड चिकन विद राइस का भी टेस्ट बहुत अच्छा था। बस सैलेड थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि सैलेड नहीं अच्छा लगा, पर इन दोनों चीज़ों का टेस्ट अच्छा था। मैंने दोनों चीज़ें ट्राई करी है, ये वाले मैं सेटिस्फाई था इस मील से।
भाई मैं वर्क स्टूडेंट परमिट मिल गया इमिग्रेशन के बाद। इमिग्रेशन बहुत आसान थी, मैं को सब कुछ बताऊँगा। दो हुआ हमारे साथ जो उन्होंने क्वेश्चन तो वैसे कुछ पूछे नहीं है क्योंकि भीड़ भी बड़ी थी। बताएगी सब कुछ बताएगी क्योंकि। और ये रहा अपना एयरपोर्ट। इसके बाद इमिग्रेशन के बाद हम अपने बैग कलेक्ट करने आए थे। हमारे प्लेन के बैग एक साइड पे पड़े थे, सबके एक साइड में। मतलब समझ आ जाता है यार। इंस्ट्रक्शन देने के सारे वहाँ पर, आप जिस चीज़ भी पूछ लो, मतलब वहाँ एयरपोर्ट सब स्टाफ कहाँ जाना है वो सब कुछ हेल्पिंग है सारे लोग। और हमने यहाँ बैग उठा लिया क्योंकि मेरे मामू वेट कर रहे थे, हमें थोड़ा जल्दी जाना था। एक तो ये नहीं समझ आया यार किस तरफ जाना था। हमें जाना था टर्मिनल 1 पर मामू खड़े थे टर्मिनल 3। ये कंफ्यूजिंग होगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मामू मिल ही गए, ये कार थी उनकी। Yeah, said you'll find what you're looking for when you stop looking. All of your exes were lessons in. We'll talk about them again. You keep on settling. Wonder if love is a pain or the medicine. You never let it in. Well, I guess that you're right. But fake it's been never my type. And I didn't build up this wall overnight. See, I wanted more than just lust for the night. Then you came in my life. You're different than them. तो गाइस हम वापस आ गए हैं अपने ब्लॉग में। हम वापस देखिए अपना वॉइस ओवर के बिना हम खुद बोल रहे हैं वीडियो के सामने, क्योंकि ना हमारा ना यार प्लान नहीं था बोलने का। क्यों बोलने का तो आपको होता है यार, हमारा ध्यान ना उस तरफ भी था, प्लेन में क्या चल रहा है, हमारी इमिग्रेशन कैसे होनी है, सिक्योरिटी चेक इन कैसे होना है, हमारा उस तरफ ही ध्यान था। क्योंकि यार फर्स्ट टाइम जा रहे थे फ्लाइट में, आपको सबको पता ही है, फर्स्ट टाइम तो उसमें ध्यान रहता है। फिर भी हमने वीडियो बना ली। इसके ना डर लग रहा था, इसको फटी पड़ी थी इसकी। हाँ बस उसके बाद घर आ गए थे, थके बड़े हुए थे। इतनी बड़ी फ्लाइट थी, कम से कम 16-17 घंटे की फ्लाइट थी मिक्स करके। और एम्स्टर्डम में हमारा स्टे था 1 घंटे का, है ना? बोल दे। हाँ और ये बात भाई कसम से, जो इमिग्रेशन में डराता ना आपको कोई भी, भाई देखो ना बिल्कुल भी करते, क्योंकि ना ज़्यादातर तेरी मैंने लगा फिर ब्लॉगिंग टाइप हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। और उसके बाद हमारा था, हम इमिग्रेशन से निकल गए थे। उसके बाद हमने अपना बैग कलेक्ट करना था। वहाँ सारे बच्चों के बैग पड़े हुए थे, जो हमारी एयरलाइंस थी KLM, डच एयरलाइंस। और एक और बात, क्योंकि ना कईयों के बैग ना गुम भी होते हैं यार। अगर आपको कोई केस ऐसा आया, वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ सब कुछ हो जाता सॉल्व भाई। जैसे मेरे एक सिस्टर को आया था, अभी पीछे ही आए थे 3-4 महीने पहले, उसका एक बैग लॉस हो गया था। फिर उसने वहाँ पर कंप्लेंट लिखवा दी, उसका वहीं से आ गया था। मतलब घर पे आ जाता 2-3 दिन में आपके घर ही आ। और जहाँ आप रह रहे हो ना, उसका एड्रेस अपने पास रखना, और जिनके पास जा रहे हो उनका नंबर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आते ही आपके पास कोई घर नहीं होएगा, ना आपका फ़ोन नंबर होगा, या आपने फ़ोन नंबर लाया हो तो वो भी दे सकते हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कुछ इन केस कुछ होता है, फिर भी अपना ध्यान रख के चलो। कुछ नहीं है भाई, सब कुछ हो जाता है, बहुत आसान है, सब आसान है। बस कॉन्फिडेंट रहो, सब कुछ हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है। और अभी बस हम अपने यहाँ घर पे आ गए थे, और अब बस थोड़े दिन गए थे, वैसे हमने घूमने गए थे। वीडियो अच्छे से व्लॉग्स के लिए यार सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा लव दिखाना, शेयर दिखाना दोस्तों का, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और बस यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। एंड हम वैसे गए थे, घूमने फिरने गए हुए थे, उसके व्लॉग्स आएंगे। जब बीच पे गए हुए थे, बीच का भी व्लॉग आएगा। वहाँ नहाए नहीं, पर फिर भी तो 2-3 जगह थे यार, हम सोचे पहले घूम ही लेते फिर दिखाएंगे व्लॉग। पहले हम थोड़ा एक्सप्लोर खुद कर ले, फिर हम आपको दिखाएंगे कैसा होता है कनाडा। और जो नहीं है, जो तो है उनको तो पता ही है। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो यार जल्दी, जिन्होंने नहीं करा अभी तक। एंड इसको भी कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो करो, हाँ इंस्टाग्राम पे सारे फॉलो कर लो। अभी हम वैसे घर पे अकेले हैं, मैंने आज राजमा चावल बनाए हैं।
पर देखते कैसे बन गया, बस मेरे खाने के लिए बन गया, दूसरों को पता नहीं। अभी बस हम हो गए, अब कनाडा आए हुए सारे कह रहे कि इंडिया टू कनाडा वाला व्लॉग दे दो, मतलब 3-4 लोगों ने दिखाया है मुझे। चलो देखते हैं। गुड नाइट टू द पीपल हु हेटेड टू मी, गुड नाइट टू एवरीबॉडी, द लव फ्रॉम इंडिया, कैनेडियन बॉयज, यो बॉय। ये कनाडा बॉयज, तालियां तालियां। ज्यादा नहीं बस कनाडा इंडिया बढ़िया। कनाडा की लड़कियों को खाते हुए प्ले बॉय आ रहे हैं कनाडा में। बी अवेयर कैनेडियन गर्ल्स, बी अवेयर फ्रॉम दिस गाय। जहाज क्यों खा ये देखो ये पायलट। रुक जाओ थोड़ा सा, हम भी कनाडा पे लगाएंगे। नहीं लगा लो भी खाओ, टिक्का लगाऊंगा, टिक्का सारों की बहुत याद आएगी। कनाडा टिक्का। कूल।